जयपुर की रंगीन हलचल भरी गलियों में रोहन नाम का एक नौजवान रहता था। वह बड़े सपनों वाला एक सीधा साधा लड़का था जो टूर गाइड का काम करता था। उसे अपना शहर, उसका इतिहास, उसके किले और हर वो छुपी हुई गली पसंद थी जिसमें एक कहानी छिपी थी। रोहन को पर्यटकों के साथ ये कहानियां बांटने में मजा आता था। गुलाबी शहर की विरासत के लिए उसकी आंखों में जुनून चमकता था। उसे विश्वास था कि जयपुर के हर पत्थर में एक कहानी है और वह उसका कथावाचक था। उसकी जिंदगी सुबह की चाय, लोगों को शानदार आमेर किले के चारों ओर घुमाने और शाम को पुरानी इतिहास की किताबें पढ़ने की एक अनुमानित पर खुशहाल दिनचर्या थी। वह संतुष्ट था, फिर भी उसके दिल के एक छोटे से हिस्से को लगता था कि उसकी जिंदगी की खूबसूरत कहानी में कुछ या कोई गायब था। एक धूप वाली सुबह अनन्या नाम की एक लड़की जयपुर पहुंची। वह मुंबई से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जो छोटी छुट्टी पर आई थी। अपने आसपास के जीवंत शहर के विपरीत अनन्या शांत और संयमित थी। उसे नए जगहों के अराजकता की तुलना में कोर्ट के तर्क में अधिक आराम मिलता था। वह अपनी व्यस्त शहरी जिंदगी से एक ब्रेक की तलाश में थी, डेडलाइन और मीटिंग से दूर शांति का एक पल। उसने जयपुर की सुंदरता के बारे में कहानियां सुनी थीं और इसे खुद देखने का फैसला किया। उम्मीद थी कि शहर का आकर्षण उसकी मोनोक्रोम दुनिया में थोड़ा रंग भर देगा। वह एक छोटा बैकपैक, एक कैमरा और एक दिल लेकर आई थी जो नए अनुभवों के लिए सावधानी से खुला था। हालांकि उसे कुछ भी जीवन बदलने वाला होने की उम्मीद नहीं थी। उनके रास्ते सिटी पैलेस में मिले। रोहन जोशीले अंदाज में एक समूह को शीश महल के जटिल शीशे के काम के बारे में बता रहा था। उसकी आवाज ऊर्जा से भरी थी। अनन्या, जो अपने टूर ग्रुप से भटक गई थी, खुद को उसकी कहानी कहने के तरीके से आकर्षित महसूस कर रही थी। वह थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर सुन रही थी, न केवल इतिहास से बल्कि उसके शब्दों में निहित सच्चे प्यार से भी मंत्रमुग्ध थी। वह सिर्फ तथ्य नहीं सुना रहा था, वह अपनी आवाज से एक तस्वीर बना रहा था, अतीत को जीवंत कर रहा था। जब उसने अपनी बात खत्म की तो उसने उसे अकेला खड़ा देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वह उसके पास चला गया। उसकी अपनी मुस्कान गर्म और स्वागत करने वाली थी और बस कहा, खो गई हो या बस कहानियों का मजा ले रही हो? अनन्या, जो अजनबियों के सामने आमतौर पर शर्मीली थी, आश्चर्यजनक रूप से सहज महसूस कर रही थी। थोड़ा दोनों उसने कबूल किया। उसकी आवाज नरम थी। तुम कहानियां बहुत अच्छी सुनाते हो। इस साधारण तारीफ ने एक ऐसी बातचीत शुरू की जो अंतहीन लगी। रोहन ने उसे कुछ छुपी हुई जगहें दिखाने की पेशकश की जो सामान्य पर्यटक नक्शों पर नहीं थी और उसके आश्चर्य के लिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। उन्होंने बाकी दिन जयपुर के कमझात चमत्कारों की खोज में बिताया। शहर के ऊपर एक शांत मंदिर से लेकर अपनी लस्सी के लिए प्रसिद्ध एक छोटी सी दुकान तक। ये आसान बातचीत, साझा हंसी और एक संबंध की शांत शुरुआत का दिन था जिसकी उन दोनों में से किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जयपुर शहर ने अभी अभी उनकी कहानी की पहली पंक्ति लिखी थी। अगले कुछ दिन खूबसूरत पलों की एक धुंधली याद बन गए। रोहन और अनन्या एक दूसरे के अविभाज्य साथी बन गए। उनकी शुरुआती मुलाकात एक गहरी और आरामदायक दोस्ती में बदल गई। उसने उसे अपना जयपुर दिखाया, वह शहर जिसे वह अपनी आंखों से प्यार करता था। उन्होंने स्कूटर पर संकरी गलियों से सवारी की, सड़क किनारे की दुकानों पर मसालेदार कचौड़ियां खाईं और नाहरगढ़ किले की छोटी से सूर्यास्त देखा। अनन्या ने बदले में अपनी दुनिया उसके साथ साझा की। उसने उसे मुंबई की तेज तर्रार जिंदगी, एप्स बनाने के उसके जुनून और दुनिया घूमने के उसके सपनों के बारे में बताया। वे दो अलग अलग दुनिया से थे, फिर भी उन्होंने अपने साझा मूल्यों और सरल खुशियों में एक सामान्य आधार पाया। उनके मतभेदों ने उनके बंधन को और भी दिलचस्प बना दिया। उनकी दोस्ती हर साझा रहस्य और हर ठहाके के साथ बढ़ती गई। अनन्या ने खुद को अपनी संयमित प्रकृति को त्यागते हुए पाया। वह अधिक खुली और अभिव्यंजक बन गई। रोहन, जो हमेशा लोगों से घिरा रहता था, ने महसूस किया कि यह संबंध अलग था। यह सिर्फ किसी को अपना शहर दिखाने से कहीं ज्यादा था। यह अपनी आत्मा का एक हिस्सा साझा करने के बारे में था। उसे यह तरीका पसंद था कि उसकी आंखें कैसे चमक उठती थीं जब उसे किसी स्मारक के बारे में कुछ नया पता चलता था, और उसे उसकी आवाज में लड़कपन का उत्साह पसंद था जब वह अपने सपनों के बारे में बात करता था। उनका साथ में बिताया गया समय एक खुशहाल गीत जैसा लगा, शुद्ध आनंद और खोज की एक धुन। एक शाम
जब वे शांत जल महल के पास बैठे थे, पानी पर महल की रोशनी को झिलमिलाते हुए देख रहे थे, शुद्ध खुशी की भावना ओवरवेलमिंग थी। अनन्या ने कई सालों में ऐसी खुशी महसूस नहीं की थी, एक ऐसी हल्कापन जिसने उसके दिल को भरा हुआ महसूस कराया। रोहन ने उसे देखा, उसका चेहरा हल्की रोशनी में चमक रहा था और उसकी उपस्थिति के लिए अत्यधिक कृतज्ञता महसूस की। उनकी दोस्ती एक खूबसूरत आश्चर्य थी, एक ऐसा उपहार जो उन्होंने मांगा नहीं था, लेकिन अब जिसके बिना वे रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। खुशी और नई खुशी की यह भावना उनके माध्यम से प्रवाहित हुई, जैसे एक मीठा सरल गीत। दोस्ती के इस सफर ने उनके दिनों को एक नए तरह के जादू से भर दिया। यह शुद्ध सरल खुशी का समय था जहां हर पल कीमती था। वे दो दोस्त थे, एक शहर की खोज कर रहे थे और इस प्रक्रिया में एक दूसरे के दिलों की खोज कर रहे थे। जयपुर शहर, जिसने सदियों से अनगिनत प्रेम कहानियों को देखा था, अब चुपचाप एक और को खिलते हुए देख रहा था। उसे अपने प्राचीन रोमांटिक आकर्षण से पोषित कर रहा था। उनका बंधन मजबूत हो रहा था, एक गहरी भावना के लिए रास्ता बना रहा था जो कोने में ही खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। अनन्या की छोटी छुट्टी खत्म होने वाली थी। जयपुर छोड़ने और सबसे अहम रोहन को छोड़ने का ख्याल उसे एक अजीब उदासी से भर देता था। वह अपने होटल के कमरे की बालकनी पर खड़ी थी, शहर की रोशनी देख रही थी, जब उसे एहसास हुआ कि उसके लिए उसकी भावनाएं दोस्ती से कहीं ज्यादा थीं। उसने उनके साथ बिताए पलों को फिर से याद किया, उसकी प्यारी मुस्कान, जिस तरह से उसने उसे भीड़ भरे बाजार में बचाया था, इतिहास के बारे में बात करते समय उसकी आंखों में जुनून। यह अब सिर्फ दोस्ती के बारे में नहीं था, उसके दिल को चुपचाप उस लड़के से प्यार हो गया था जो कहानियां सुनाता था। जिस तर्क से वह जीती थी, उसके लिए इस भावना का कोई स्पष्टीकरण नहीं था, लेकिन उसके दिल को पता था कि यह वास्तविक था। रोहन को भी वही दर्द महसूस हो रहा था। अनन्या की हंसी के बिना उसके शहर का विचार खाली लग रहा था। वह अपनी पसंदीदा चाय की दुकान पर था, जहां वे लगभग हर दिन जाते थे, लेकिन चाय का स्वाद वैसा नहीं था। उसे उसके सवाल याद आ रहे थे, उसकी शांत टिप्पणियां, और जिस तरह से वह उसे सुनती थी जैसे कि वह दुनिया में अकेला व्यक्ति हो। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक पर्यटक नहीं थी, वह उसकी दुनिया का एक हिस्सा बन गई थी, एक हिस्सा जिसे वह जाने देने के लिए तैयार नहीं था। उसने तारों की ओर देखा और खुद से वही कबूल किया जो वह हमेशा से महसूस कर रहा था। उसे मुंबई की लड़की से प्यार हो गया था। अपनी आखिरी शाम को रोहन अनन्या को एक खास जगह ले गया, एक शांत, मोमबत्ती की रोशनी वाला छत वाला रेस्टोरेंट, जहां से आमिर किले का शानदार नजारा दिखता था। हवा में सितार की मधुर धुन गूंज रही थी। वे मुश्किल से बोले, उनकी खामोशी अनकही भावनाओं से भरी थी। आखिर में खामोशी तोड़ते हुए रोहन ने उसकी आंखों में देखा और उसके लिए लिखा हुआ एक गाना गाना शुरू किया। उसकी आवाज नरम लेकिन भावना से भरी हुई थी। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए जब उसने सुना। उसका गाना एक कबूलनामा था, हर उस चीज की एक खूबसूरत अभिव्यक्ति जो वह भी महसूस कर रही थी। उसके शब्दों ने उसके अपने दिल की भावनाओं को दोहराया, उस प्यार को आवाज दी जो उनके बीच पनपा था। यह एक सही पल था, तारों से भरे जयपुर के आसमान के नीचे एक जादुई कबूलनामा। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, उसकी आंसू भरी आंखों और एक हल्की सी हाँ ने सब कुछ कह दिया। उसे भी उससे प्यार था। दोस्ती खूबसूरती से प्यार में बदल गई थी और दोनों के दिल आखिरकार एक ही धुन पर धड़क रहे थे। कबूलनामे का पल खूबसूरत था, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आ गई। अनन्या को मुंबई लौटना था, अपनी नौकरी और अपनी जिंदगी में। रोहन की जिंदगी जयपुर में गहराई से जुड़ी हुई थी। दूरी उनके बीच एक बड़ी दीवार जैसी लग रही थी। कुछ हफ्तों तक उन्होंने लंबी फोन कॉल्स और वीडियो चैट के जरिए इसे चलाने की कोशिश की, लेकिन जुदाई मुश्किल थी। गलतफहमियां पैदा होने लगी। एक मिस्ड कॉल को लापरवाही समझा गया, काम पर एक व्यस्त दिन को दिलचस्पी की कमी मान लिया गया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जो खूबसूरत रिश्ता बनाया था, वह दूरी पर तनावग्रस्त महसूस होने लगा और एक दूसरे को खोने का डर उनके नए नए प्यार पर मंडराने लगा। एक दिन फोन पर हुई एक खास बुरी बहस के बाद दोनों का दिल टूट गया। ऐसा लग रहा था कि उनकी प्रेम कहानी, जो इतनी खूबसूरती से शुरू हुई थी, व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण खत्म होने वाली थी। अनन्या अपने मुंबई अपार्टमेंट में बैठी थी, अपने करियर और सफलता से घिरी हुई थी, लेकिन पूरी तरह अकेली महसूस कर रही थी। रोहन जयपुर की गलियों में भटक रहा था। वह शहर जो कभी जादुई लगता था, अब उसे उसकी यादों से चिढ़ा रहा था।
दोनों सोच रहे थे कि क्या उनका प्यार इस चुनौती को पार करने के लिए काफी मजबूत था, या क्या यह सिर्फ एक मीठा हॉलिडे रोमांस था जिसका मिट जाना तय था। हालांकि रोहन ने अपनी कहानी को इस तरह खत्म नहीं होने दिया। उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसने मुंबई के लिए एक टिकट बुक किया। उसका दिल डर और उम्मीद दोनों से भरा था। वह उसके ऑफिस बिल्डिंग में बिना बताए पहुंच गया, हाथ में एक अकेला लाल गुलाब लिए हुए। जब अनन्या बाहर आई तो उसे देखकर हैरान रह गई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसने पूरे दिल के प्यार से उसकी ओर देखा और एक और गाना गाना शुरू किया। उसकी आवाज साफ और स्थिर थी ताकि हर कोई सुन सके। उसके बड़े इशारे और उसके गाने की ईमानदारी ने अनन्या के सभी संदेहों और डर को दूर कर दिया। वह दौड़कर उसके पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। उस पल में दोनों को पता था कि उनका प्यार लड़ने लायक था। अनन्या ने एक फैसला किया। वह कहीं भी नौकरी ढूंढ सकती थी, लेकिन उसे ऐसा प्यार फिर कभी नहीं मिल सकता था। उसने जयपुर जाने का फैसला किया, रोहन के साथ एक जिंदगी बनाने के लिए। उनके प्यार ने अपनी परीक्षा का सामना किया था और मजबूत होकर उभरा था। उनकी कहानी, जो जयपुर की ऐतिहासिक गलियों में शुरू हुई थी, अब अपनी खुशहाल अंत के लिए तैयार थी। ये साबित करते हुए कि जब प्यार सच्चा होता है तो कोई दूरी बहुत बड़ी नहीं होती और कोई बाधा बहुत बड़ी नहीं होती।